हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन लिखा है, खाली आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आप चुटकियों में कर दोगे। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। इन पैरेललोग्राम्स को ध्यान पूर्वक देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दो। वही बहुत सिंपल, सबसे पहला पार्ट करने की कोशिश करते हैं। लिखा है बाई 100, हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड ये 100 डिग्री है, तो उसके सामने वाला भी क्या होगा 100। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। हम लिखेंगे एंगल, इस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। आर इक्वल इन मेजर सबसे बढ़िया रीजन आपने लिखा और आपने लिख दिया एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो बच्चों एंगल डी और ये क्या है वाई, तो एंगल डी क्या है, तो आप एंगल बी इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते थे, पर हमने एंगल डी लिख दिया और एंगल डी ही क्या है हमारा वाई, तो वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। चलो भाई ये काम तो हो गया हमारा। अब दूसरी बात, पहली बात कंप्लीट। अब दूसरी बात देखो, मैं यहां लिख देता हूं। अब देखिए y और z का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है एडजेसेंट। तो आप लिखोगे x एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ आ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180। ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है और ये दोनों, तो हम अभी इन दोनों का जिक्र कर रहे हैं। एंगल y की वैल्यू भी आपने कुछ देर पहले कुछ कैलकुलेट की थी, तो 100 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। ये 100 प्लस में यहाँ पे आके माइनस, तो एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 100, और 180 से 100 माइनस करो 80 डिग्री, तो हमारे एंगल z की वैल्यू आ गई है 80 डिग्री। अब आप एक छोटी सी बात देखो, एंगल जेड के सामने क्या है एंगल एक्स, तो आप लिखोगे एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, और हमारा एंगल जेड की वैल्यू कितनी थी 80, तो देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। बस आपको सिंपल यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना है ये वाला, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। तो ये भी यही आपको रीजन यहाँ पे कॉपी कर देना है। कॉपी लिख दिया मैंने, कॉपी कर देना, ये भी 80 डिग्री हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाइए। यहां पे लिखा है 50 डिग्री, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही खूबसूरती तरीके से निकालेंगे, ध्यान देना भाई। वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं मैं बोलूंगा वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण एडजेसेंट एंगल है दोनों। मैं यहाँ पे खाली एडजेसेंट लिखना, तो आपको ये है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। मैं यहाँ खाली छोटा सा आपको बता रहा हूं एडजेसेंट एंगल है इस कारण, ठीक है। अब ये 50 प्लस में यहां पे आगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 50, तो ये कितना आ गया 130 डिग्री आ गई वाई की वैल्यू। वो कितना आ गया 130 डिग्री। अब y 130 है तो सामने x भी कितना होगा 130, एक दूसरे के अपोजिट है। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, रीजन अपोजिट एंगल है। रीजन आपको लिखना है ये वाला, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री। चलो भाई ये भी 130 डिग्री आ गया। भाई बात आती है जेड की। आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता देता हूं, छोटी सी नहीं, चलो उस प्रॉपर्टी का भी मैं जिक्र करता नहीं हूं, तो हम इसकी फाइंड कर लेते हैं। मैं इस वाले एंगल को कोई भी नाम दे देता हूं। मैंने इसका नाम दे दिया बी या ए दे दिया ए, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 50, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो मैं इसको नेक्स्ट पेपर पे करता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ी जगह कम दिख रही है मेरे को। तो मैं लिखूंगा एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। ये रीजन तो आपको साफ साफ समझ आ गया। दूसरी बात, अगर एंगल ए कितना आ गया अब हमारा 50 डिग्री, अब एंगल ए और जेड का सम क्या होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन जो दो एंगल्स को डिवाइड करे, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो इन दोनों एंगल का सम 180, और एंगल ए की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की 50 डिग्री, प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। 50 प्लस में यहां पर आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस
-50 डिग्री, और 180 से 150 माइनस करोगे तो 130 डिग्री आएगा। हमने देखा ये भी 130 डिग्री हुआ। कहने का मतलब, दूसरी बात, एक चीज और करते, हम इस प्रोसेस को ना करके दिखाते, जो हमने इतना बड़ा किया है नहीं करके दिखाते। एक शॉर्ट ट्रिक भी थी, आप ध्यान से देखो अगर इस फिगर को, तो आपको इस तरह दिखाई देगी, इस तरह है ना, ये कुछ इस तरह। और मैंने बताया था अगर कहीं भी आपको एक पैरेललोग्राम में इस तरह एक जेड दिख रहा हो तो आप ऑल्टरनेटिव इंटीरियर बोलते थे। तो ये दोनों वैसे भी हमारे इक्वल हो जाते हैं 130 पर चलिए, जो हमने किया है वो हमारा बहुत अच्छा सटीक है, हम उस कॉन्सेप्ट पे जा ही नहीं रहे। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आपने इतना भी लिखा, आपको कोई हिंदुस्तान में नहीं है फुल मार्क्स ना देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में हमको देखिए क्या बोला है। थर्ड पार्ट लिख लेता हूं। थर्ड पार्ट है ये वाला, इसमें भी हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें करने के बहुत तरीके। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा एक्स की वैल्यू। क्योंकि एंगल देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। अगर आप अपोजिट नहीं जानते तो आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल सुना होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल होता था अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रही हो तो आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने, लिखा एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA फुल फॉर्म खुद लिखना। अब अगर हमारे पास एंगल एक्स की भी वैल्यू है, 30 की भी वैल्यू है, बात बची वाई की। वाई का निकालना महा आसान। क्यों भैया, आपको छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, इस ट्राइंगल में मैं लिखूंगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। और अगर अभी आपने कैलकुलेट किया एक्स की वैल्यू 90, तो आप लिखोगे 90 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 120, तो एंगल वाई प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। भाई 120 प्लस में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल वाई इज इक्वल टू हो गया हमारा 60 डिग्री। बहुत ही प्यारे तरीके से आपने एंगल वाई की वैल्यू 60 डिग्री निकाल ली। एंगल वाई 60 डिग्री, एंगल एक्स 90 डिग्री, बची है बात जेड की, तो जेड भी हमारा 60 डिग्री होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे, मैंने आपको ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के बारे में बताया था। होता क्या था, जो हम कहीं भी अगर हमको जेड बना दिख रहा हो, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, वहां पे आपको ये लाइन देखो, इस जो मैं कर रहा हूँ ना, डार्क कर रहा हूँ, इस लाइन को ध्यान से देखो, आपको ये जेड नजर आएगा मेरे हाईलाइट करते ही। दिख रहा है ये हमको एक लेटा हुआ जेड दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से हमको एक जेड दिख रहा है, तो उसके इन वाले एंगल्स को हम ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और इनका ये क्या होते हैं, इक्वल इन मेजर। तो मैं लिखूंगा एंगल क्या है, ये एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड। मैं लिखूंगा एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड। और रीजन क्या है इसका, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, आपने 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। और एंगल वाई की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो एंगल जेड भी कितना हो गया 60 डिग्री। और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारा बचता है फोर्थ पार्ट, करते हैं फोर्थ पार्ट। ध्यान से देखो, इसमें हमको क्या निकालना, एक्स वाई जेड। अब अगर आपको ध्यान से कुछ दिख रहा हो तो एंगल वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री होगा। बच्चे कहेंगे क्यों, बच्चे इसलिए क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एंगल वाई इज इक्वल टू कितना है, ये 80 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, वही अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, आगे अब ये 180 हो गया, बात आती है एक्स की। और एक्स वाई क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट, तो हम लिखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। भाई सप्लीमेंट होता है, और एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू भी आपने 80 डिग्री कैलकुलेट की है, तो एंगल एक्स प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 प्लस में है, यहां पर आकर माइनस, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 80, और इसी को हम 100 डिग्री बोलेंगे। तो हमारे एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री, एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। भाई बात आती है जेड की। जेड का मैं वही तरीका बताऊंगा आपको आसान सा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये पैरेललोग्राम में एक लाइन ये, एक लाइन ये,
एक लाइन ये आपको एक जेड दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का। देखो अब आपको जेड दिखेगा, जेड को किसी भी तरह आपको रोटेट करना है पर जेड दिखना चाहिए। और हमने इन दोनों के पेयर्स को क्या बोला था, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो ये इस तरह जेड है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल जेड। भाई एंगल y इज इक्वल टू एंगल जेड, रीजन ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और इनका सम क्या होगा, इक्वल। अभी आपने y की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी, 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल z इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब आपने क्या निकाल दी, एंगल z की 80 डिग्री वैल्यू। अब आपके पास एंगल x y z तीनों है। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट। इसमें भी हमको x y z की वैल्यू निकालनी है। करने का सिंपल बहुत मेथड। भाई आपके पास ये 112 है तो एंगल y भी 112 होगा, एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे को घूर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए आप, फिफ्थ पार्ट क्या, एंगल y इज इक्वल टू 112, एंगल y इज इक्वल टू 112 डिग्री, क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ, मैं पूरा अपोजिट लिख रहा हूं बस क्योंकि मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, नहीं, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज, क्या लिख दिया यार, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर, आर इक्वल इन मेजर। ये नीचे का लिखना था, लिख क्या दिया मैंने, ये लिखना था, ये सॉरी। चलिए एंगल y इक्वल टू 112 डिग्री है तो हमें क्या है इसमें, अपोजिट एंगल्स, मैं लिख देता हूं, चलो इसको पूरा, अपोजिट एंगल्स कुछ नहीं है ये, ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। ये है रीजन भाई, उसमें पता नहीं कैसे गलत हो गया, मेरे दिमाग से निकल गया। तो चलिए एंगल y की वैल्यू 112 हो गई क्योंकि ये दोनों आमने सामने है। अब एक बात देखो, आपको ट्राइंगल दिख रहा है छोटा सा, एंगल x y और ये 40 डिग्री का। भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। इसी चीज को लिख दो, क्या, एंगल x प्लस एंगल y प्लस ये एंगल क्या है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो चलिए अभी आपके पास y की वैल्यू है एंगल x प्लस y की वैल्यू कितनी है, ये 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। एंगल x प्लस कीजिए 2 4 1 5 152 इज इक्वल टू 180, 152 प्लस में यहां पर आकर माइनस हो जाएगा तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 152। तो एंगल x की वैल्यू क्या आई, 10 में से 2 गया 8, यहां बचा 7, 7 से 5 गया 2, 28 डिग्री। और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमारे पास एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 डिग्री, एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई, 112 डिग्री। भाई जितना एंगल x है उतना ही तो z होगा। भाई आपको ये z नहीं दिखाई देता बार बार इस तरीके से, और z के इन पेयर को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो हमारा एंगल z इज इक्वल टू 28, एंगल z इज इक्वल टू 28 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और नहीं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन से, एंगल z इज इक्वल टू एंगल x लिखेंगे हम, एंगल z इज इक्वल टू एंगल x लिखेंगे, और एंगल x कितना है 28, तो एंगल z इज इक्वल टू 28 डिग्री। क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।